नुक्ता ज्ञान का युक्ता, बिन युक्ता कोई कार नहीं। बिन युक्ता जन कैसे मुक्ता, तो गुरु बिन कोई आधार नहीं। तुम बिन मेरा कोई नहीं, और तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज का, तो तक न दूजी ठोड़। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी के सबसे पहले गुरु महाराज की कृपा से उनकी दया दृष्टि से हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे सच्चा मार्ग कौन सा है और उस सच्चे का मार्ग का महत्व क्या है। अगर हम अपना जीवन लोगों की तरह जैसे दुनिया जी रही है उस तरह से हम जीते रहेंगे तो हमारे को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अगर हम संतों की संगति करेंगे तो हमारे को पता चलेगा दुनिया में सत्य क्या है। तो उसके लिए सबसे पहली पीढ़ी है सत्संग, और सत्संग में जब आएंगे तो गुरु भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, और धीरे धीरे रोजाना जो जो हम उससे जुड़े रहेंगे त्यों त्यों हमारे अंदर की अज्ञानता अंधेरा मिटता चला जाएगा, और धीरे धीरे हमारे को पता चलता चला जाएगा जैसे कि दुनिया है क्या, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरता कौन है। यानी इन सभी सवालों का जवाब हमारे को मिल जाता है, लेकिन संतों की संगति से। बस सबसे बड़ी चीज़ है संगति। जब संगति में बैठेंगे तो तीन चीज़ें, सुनो ध्यान से और समझो ध्यान से, और फिर सुनना और समझना ही हर दुनिया में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास अंग है आँख और कान। क्योंकि हम जो भी सीखते हैं या तो देख कर सीखते हैं या सुन कर सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अंधा भी हो और गूंगा भी हो, बहरा भी हो। क्यों? परमात्मा भी उसके लिए एक चीज़ की छूट करता है कि या तो वो गूंगा बहरा होगा तो वो गूंगा भी हो जाएगा। जो जन्म से बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। क्यों? क्योंकि उसने भाषा तो सुने नहीं। अब भाषा नहीं सुनेगी तो ज्ञान कैसे होगा भाषा का। इसलिए उसका बहरे का गूंगे का एक कनेक्शन हो जाता है। और या फिर परमात्मा उसको आँख खुली देता है, आँखों से देख कर आदमी जिंदगी जी लेगा, सारी चीज़ दिखे उससे अंदाज़ा लगा लेगा। और जिसको अंधा कर देता उसके कान खुले रखता है, कानों से सुन सुन के वो सारी बात सारा जीवन जी। तो इसलिए दो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खास हमारे शरीर में, आँख और कान। ये दोनों किसी के दोनों बंद नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता। हमने ना तो सुने, ऐसे समझ लो जैसे हम ऐसी कोठड़ी में जैसे ना सब कोई आवाज़ सुनती और ना कुछ दिखता, तो हम क्या करेंगे? जीवन का कोई रास्ता नहीं चलेगा ना। या तो हम सुन के कुछ कर सका या फिर देख के। इसलिए यानी घर में लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो बच्चे रूप में हम जब आते हैं तो हम कुछ न कुछ जितनी भी भाषा सीखते हैं, स्कूल में तो बहुत देर से जाते हैं, और स्कूल में जाएं या ना जाएं, लेकिन अपने आसपास परिवार में, माहौल में, माँ बाप के पास रह करके हम सारी भाषा सीख लेते हैं। स्कूल में तो मास्टर अक्षर सिखाता है, फिर अक्षर को जोड़ना सिखाता है और गिनती सिखाता है, पढ़े सिखाता है। लेकिन घर में जो अनपढ़ आदमी है, जो स्कूल में नहीं गया, वो सारी भाषा सीख जाता है। अंग्रेजों में बच्चा पैदा होता है वो अंग्रेजी सीख जाता है, हिंदी यहाँ हिंदी बोलने वालों में पैदा होता है वो हिंदी सीख जाता है, और पंजाबियों में पैदा होता तो पंजाबी, यानी बगैर स्कूल में जाए सीख जाता है ना। यानी कि उसने सबसे ज़्यादा चीज़ है सुनने से सीखा है, और देख देख के हर एक चीज़ की पहचान की है। चीज़ों की पहचान हम देख के करते हैं, और उसकी जानकारी, उसके नाम की, उसका हिसाब किताब हम कानों से सुनते हैं और दिमाग से लगाते हैं। इसलिए इस तरह से हमारे को धीरे धीरे सच्चाई का पता चल जाएगा कि दुनिया में दुखी क्यों है। कोई भी आदमी दुखी है तो उसका क्या कारण क्या, और अमीर है तो उसका भी कारण क्या है, कोई गरीब है तो उसका भी कारण है।
यानी कि हमारे को पता चलता है सत्संग आने से, क्योंकि सत्संग एक प्रकाश है, और प्रकाश जहाँ होगा रोशनी होगी, चांदना होगा, तो वहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, हर एक चीज़ अलग अलग साफ साफ दिख जाएगी ये क्या है। बस यही दिक्कत है कि ज्ञान बिना अंधेरा है, और ज्ञान होने पे हमारे को प्रकाश पता, चांदना होने पे पता चल जाता है कि कौन क्या कहाँ क्या रखा है। अब दुकान भरी है सामान की और घोर अंधेरा है, बताओ दुकान किस काम की, हमें तो नहीं पता। हम जिधर भी चलेंगे उसके ठोकर लगे, किसी तख्त का लागे, पाँव का लागे, कुर्सी का लागे, सामान का पता ही नहीं। अगर उस अंधेरे को निकालने के लिए अगर हम और प्रयास करें प्रकाश करने के अलावा, जैसे भाई कसी लाओ, भाई कसी से इसमें मतलब सारे घर का अंधेरा निकाल दो, बाल्टी से निकाल दो, भाई बंदूक लाओ, भाई गोली मारेंगे इसके अंधेरे में, या बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करके लाओ, इस सारे मतलब कमरे से सारे लोगों को बाहर निकाल देंगे, सारे लोग मिलकर इस अंधेरे को बाहर निकाल दें। डंडे लाओ भाई, डंडे मार मार के डराओगे इसमें, कुत्ता मार दो, कुत्ते से डर के भाग जाए। है कोई जतन ऐसा? बहुत सारे पैसे इकट्ठे करो, भंडारा करो भाई, हवन करो भाई, बाहर यो अंधेरा बाहर निकल जाए। है कोई जतन? सारे फेल जतन है ना, सिर्फ छोटा सा जतन, तिल्ली जलाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, यानी कि एक बस प्रकाश कर दो, मोमबत्ती से, दीवे से, बल्लभ से, कुछ भी करो। लेकिन मेन बात है वो तो आसान चीज़ थी, वो हमने की नहीं, और वो बहुत ज़्यादा भारी भारी जो बड़े पैसे इकट्ठे करे, भंडारे लाए, हवन करवाए, बहुत सारे लोग इकट्ठे करे, जय बुलवाई, जय हो भगवान की, जय हो गुरु महाराज की, यो अंधेरा निकल जा। कसी लाए, बंदूक लाए, लठ लाए, डंडे घुमाए, सारे कोई भी जतन है, सब जतन फिर भारी थे, बड़े महंगे थे, और मुसीबत की थी, मुश्किल थी। लेकिन वो जो आसान था उसका ही नहीं पता। बस ये ऐसे ही सत्संग का मतलब मैटर है कि सत्संग का मतलब कितना आसान चीज़ है, लेकिन हम उन चीज़ों में घूमते रहते हैं जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। अंधेरे से अंधेरा निकालने का उससे कोई लेना देना नहीं। देखा, इतनी कमाल की बात है, सस्ती है, आसान है, छोटी है, लेकिन छोटी नहीं छोड़कर कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़े दरिया पार करे रहेगी खाई अंगल चार, यानी 4 अंगल की नाली नहीं पार कर सके और बड़े बड़े दरिया पार कर, उन दरिया का पार करने का क्या फायदा, क्योंकि काम की बात कर रही। अब एक आदमी ने गाना सुनना और उसके कान बहरे, तो उसके लिए तो कोई दुनिया का कोई जतन ही नहीं, बस इसके कान ठीक हो जाओ, है ना। यानी कि जिस आदमी की जो समस्या है उसका तो वो समाधान हो जाना, बस उसने वही चाहिए। और दुनिया में सारे लोग नाच रहे, गा रहे, उनको गाना सुन रहा है, लेकिन उसको क्या फायदा? वो तो देख तो रहा है, लेकिन वो सोच रहा है ये क्या हो रहा है इनको। अब उनको सुनाई दे रहा गाना, वो गाने मस्ती में झूम रहे, लेकिन वो बहरा, उसे पता नहीं, दिक्कत तो हॉल दे, लेकिन शोर नहीं सुनता, ना गाने की धुन, बता कैसे नाचे। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है। संतों की संगति से ही हमारे को पता चलता, हमारा अंदर का अंधेरा मिट जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी चाची, नाई या मेरे दोस्त बड़े बुरे हैं, मैं उनसे कैसे बात करूं? वो यानी कि वो मेरे से नफरत करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, जो व्यक्ति, सारी दुनिया नफरत करती है मान लिया हमारे से, अब नफरत एक आग है और अपने घर में सारे आप अपने घर में आग जला रहे हैं, तो आज किसके लगेगी? जो अपने घर में जला रहा है उसे आग लगेगी, उसी के घर में आग लगेगी, जो भी होगा आग से होगा, उसका होगा ना, हमारे को तो कोई असर नहीं। अब कोई जले है, परेशान हो रहा है या दुखी हो रहा है, नफरत कर रहा है, वो अपनी आग में आप पे खुद जल जाना। इसलिए हमने उनसे नफरत करने की बजाय हमने अपने घर में आग नहीं जलानी, क्योंकि सारी दुनिया जलाओ अपना नुकसान करेगी। हमने समझना कि हमने बचना है, हमने दूसरे की जो बुराई लोगों में नजर आती है और हमने वो बुरी महसूस होती है। कोई चुगली करता है, ये गलत बात कर रहा है, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई धोखा देता है, कोई किसी की जीव हत्या करता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी का हक खाता है, तो ये हमने दूसरों में जब नजर आती हैं तो बुरी लगती। समझ लो, अगर जब दूसरों में ये बुराई नजर आती है
तो उन्हीं बुराइयों को अपने अंदर देखो, क्या ये बुराई जो दुनिया में नजर आवे है मेरे को बुरी लगे? क्योंकि बुराई तो जब लगेगी ना जब किसी में होगी। क्यों? आँख हर एक चीज को, आँख लगी ऐसी जगह है ये बाहर की चीजों को देखती है, अंदर की नहीं देखती। इसलिए हमने बुराई ये देखनी है, बुराई है क्या? बुराई का मतलब है जो लोगों में किसी न किसी के आदमी के अंदर वो ऐब है, वो खोट है, वो गलती है, वो बुराई है जो हमारे को महसूस हुआ है कि यह बात गलत है या नहीं होनी चाहिए, यह करनी नहीं चाहिए। तो उसको अपने अंदर देखना है कि भाई ये मेरे अंदर तो नहीं, और मेरे अंदर है तो उसको प्रयास करो, कोशिश करो निकालने का। और प्रयास संगत में बैठने से होगा। संगत में बैठने से पता चलेगा कि भाई ये गलत है। कुछ हमने महसूस होया वहाँ से ताकत मिलेगी। कई बार ऐसा होता है आदमी दूसरे की देख कर परेशान हो जाए, लेकिन अपने अंदर भी वही बुराई है, छोड़ नहीं पाता। फिर कहता जी मैं मजबूर हूँ, मेरे में छुट्टी, फिर उठ जाए गुस्सा, फिर नफरत हो जाए। फिर मतलब जैसे कोई आदत है, आदमी कोई बीड़ी पीता, सुल्फा पीता, दारू पीता, या जी क्या, तो उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर इतनी मतलब बर्दाश्त की ताकत नहीं है जो उसको छोड़ दे। है तो उसी की ताकत अंदर, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहा या उसको प्रयोग करना आता नहीं। इतना फर्क होता है। अगर वो आ जाए तो संगत में बैठने से उसको थोड़ा हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, पैदा उसी के अंदर से होती है, लेकिन वो उसका प्रयोग करना नहीं जानता, इसलिए वो फेल हो जाता है, इसलिए वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो भटक जाता है। कमजोरी है, इसका नाम है कमजोरी, कि मेरे को पता है मेरे अंदर बुराई है और मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो कितनी बड़ी कमजोरी है मेरे सामने। ऐसी गठड़ी नहीं है वो, ऐसी गांठ नहीं है, ऐसा बोझ नहीं है जो हमारे से नहीं उठता, लेकिन उसमें कोई भी जोर नहीं लगता, सिर्फ उस काम को करना छोड़ दो जो आपको बुरा लगता है, अपने अंदर या किसी के अंदर। अपने घर में झाड़ू मारना ना, अगर मेरे कपड़े में मैल होगा तो मेरे को कट्टे चुभेंगे ना, मेरे शरीर में मैल होगा तो मेरे को दिक्कत होगी ना, मेरे घर में गंदगी होगी तो मेरे को बदबू आएगी ना, मेरे दिमाग में टेंशन होगी तो परेशानी किसको होगी? मेरे से अलावा तो नहीं होनी किसी को। इसलिए अपने दिमाग की टेंशन को दूर करना, अपने शरीर के मैल को, अपने कपड़े के मैल को, अपने घर के मैल को, कूड़े कचरे को, दुनिया का ढेर लग रहे हो, सलाह देनी है कि तुम भी मेरी तरह साफ। जब मैं सही रखूंगा अपने शरीर को, कपड़े को, मकान को, दिमाग को, क्या मेरी सलाह दूसरे नहीं देखेंगे? लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसके घर में बड़ी सफाई है। गुरु महाराज के दरबार में जाते लोग, वहाँ क्या देख के आते हैं? लोग तो हमारे तुम्हारे जैसे वहाँ संगत इकट्ठी होती है, वहाँ सफाई करते हैं, कोई रोटी बना रहा, कोई मेरी माता बहन, तो इसलिए वहाँ तो हम कर देते हैं, अपने घर में भी करना चाहिए। उसका मतलब वहाँ तो स्कूल है, स्कूल में से तो सीख का आना है। क्या अब ऐसा ही मैं अपने घर में रखूँगा, अपने गली में साफ रखूँगा, यानी वहाँ से सीखना है अपने शरीर में, अपने कपड़े में, अपने घर में, अपने दिमाग में। जब ऐसे होंगे तो हमारे को देख कर लोग भी सीखेंगे। क्यों? हम देखने से सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं। पहले दो बातें आली, कान और आँख। या तो हम सुनेंगे, बच्चा गली में छोड़ दो छोटा सा, उसकी बुद्धि थोड़ी होती है ना, सीखने टाइम होता है, वो बच्चा आवारा बच्चा में जाएगा, उसके बच्चा में गाली सीख जाए तो सीखेगा ना, जैसे मॉल में जाएगा। बच्चे की गलती नहीं, मॉल की। ऐसे मॉल में छोड़ दिया आपने। अगर छोटे से बच्चे को अच्छा मॉल शुरू में दे दे, क्योंकि उस टाइम छोटे बच्चे को स्कूल में भेजा जाए, बड़े को क्यों नहीं भेजा जाता 20 साल को? कारण है कि उस टाइम वो कोरा बर्तन है, खाली बर्तन है, उसमें शुरू में जो चीज़ डल गई ना वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसमें रच जाती हो। नया बर्तन ले आओ, यानी नया कपड़ा ले आओ, या कोई भी चीज़ है, उसमें नई चीज़ कोरा कागज़ की तरह है, कैमरे की तरह। अब कोरी कापी लाए, शुरू में हमने उसमें लिख दिया कुछ और, तो फिर दूसरा चीज़ लिखेंगे तो ना वो पहले वाला साफ होगा ना दूसरे वाला हो जाए। इसलिए शुरू में बच्चे के दिमाग में जो मॉल में अच्छी चीज़ें डाल दी जाए तो बच्चा हीरो बन जाता है, और उसी समय अगर वो गंदे मॉल में चला जाता है तो वो जीरो हो जाता है। इसलिए बच्चे रूप में शुरुआती दौर में संभालना जरूरी है। वही बात हमारे अंदर है कि हम शुरू में जो हमारे अंदर जो समझ आती है ना, वो अलग ही होती है।
दूसरे चीज़ों का रंग नहीं चढ़ता। फिर एक बार कहते हैं ईंट कोया मटके को पावे में पका दिया ना, जो आँच उसके लाग के जो पक गया, दोबारा उसको कितनी बार आँच में डालो, दोबारा उससे ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। क्यों? सेट हो गई चीज़। कच्चे को लग जाएगी आँच। अगर ऐसा हो तो पिल्ली टाले मालिक दोबारा पका के महंगे मांगे से नहीं होता। बस एक ताव होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग में भी एक ताव होता है कि सुनना और समझना, दो चीज़ हमारे इतनी बढ़िया चीज़ है। सुनो अच्छी तरह से, ध्यान से, और समझो। बस हीरो बन जाते, सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि झगड़ा क्या है दुख का। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। तो गुरु महाराज की कृपा से एक वाणी
वो किस घर का तो गुरु महाराज की कृपा से